हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बहुत सारे डिस्कशन के बाद टॉपिक के एंडिंग में आ गए हैं हम। ज़रूरी बातें एंडिंग में ही होती है टॉपिक की। तो आज का गर्मा गर्म टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट। यहाँ पे टाइम पीरियड, कितना टाइम लगता है एक सैटेलाइट पूरा चक्कर, एक प्रदक्षिणा कंप्लीट करने के लिए, वो हमें निकालना है। हमने कंसिडर किया एक प्लैनेट के अराउंड में हमने एक सैटेलाइट कंसिडर किया जो कि रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व करेगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी से ही रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है तो हमने वो पहले फाइंड आउट की थी, और वो था एक्सप्रेशन √g m/r। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक्सप्रेशन भी है ना हमारे पास, और ठीक है, वो बाद में रिवील करते हैं क्योंकि वो सरफेस ऑफ द अर्थ के नज़दीक हो सैटेलाइट, तब काम में आएगा। ठीक है। हमारे पास एक रिलेशन हमारे पास है। मुझे टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। सो कैन आई से, ये जो डिस्टेंस है इसको हम सरकमफरेंस कहेंगे ना। दिस टोटल डिस्टेंस, सर्कुलर पाथ को जो डिस्टेंस हम बोलते हैं वो क्या कहते हैं, सरकमफरेंस कहते हैं। सो इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है तो हम कहेंगे कितना सरकमफरेंस कवर करना है। ठीक है। मेरे पास है ना फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। फॉर दिस सर्कुलर मोशन ये डिस्टेंस क्या लेंगे हम, व्हाट वी विल टेक, सरकमफरेंस। टाइम चाहिए ना हमें, स्पीड है हमारे पास, डिस्टेंस सरकमफरेंस से आ जाएगा, तो वहाँ पे हम पुट करते। सो दिस इज v इज इक्वल्स टू, कलर शुड बी ब्लू, v इज इक्वल्स टू, इम्पोर्टेंट चीज़, सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 pi पायर r. स्क्वायर, 2 पाई, 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम। हमारा हीरो कौन है, टाइम है ना, टाइम पीरियड चाहिए, हमारा हीरो है कैपिटल टी। ओके, वी हमारे पास है, 2 पाई r हमारे पास डिस्टेंस आ गया, उसको कवर करना है, दैट इज़ द सर्कमफरेंस। और वी हमारे पास ऑलरेडी है, वो वैल्यूज पुट करेंगे, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ जाएगा, सिंपल एंड स्वीट। सो हमने लिखा t इज इक्वल्स टू 2 पाई r डिवाइडेड बाई v का एक्सप्रेशन पुट करते हैं, दिस इज 2 पाई r अपॉन √g m/r। ठीक है। अभी ये जो r है इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो वो कैसे दिखेगा, सुंदर दिखेगा सर। 2 पाई r इंटू रूट के बाहर निकाल के उसकी पावर हो जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में क्या है, gm है। ठीक है। तो r की पावर 1 और r की पावर 1/2, पावर ऑफ इंडाइसिस कहता है इनको जोड़ दो, r�3/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ gm। ठीक है। ये एक्सप्रेशन ऐसा क्वेश्चन में पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द डिस्टेंस ऑफ रिवोल्यूशंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। बताऊंगा वो भी, उसको थोड़ा सॉल्व कर ले। क्या हमें एक एक्सप्रेशन पता है ना, जी एम को हम कुछ सब्सिट्यूट कर सकते हैं, जी एम को हम सब्सिट्यूट कर सकते हैं। क्या सब्सिट्यूट कर सकते हैं बच्चों, जी एम को, कोई बताए मुझे, GR अंडर रूट में या सर वैसे ही GR जी आर। ठीक है। सर तो G into capital R ठीक है, सो जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर ऐसे सब्सिट्यूट कर सकते हैं। सो हम जी एम को लिखेंगे जी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, जैसा आप लोगों ने कहा। यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे, ये फर्स्ट, सेकेंड, व्हाट आई एम राइटिंग हियर इज थर्ड। ठीक। सो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई r⁵ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन भी बनेगा। ठीक है। रिमेंबर, या यहाँ पे ध्यान ये देना कि ये r क्या है, r इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर। कैपिटल R क्या है, दैट इज़ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। यहाँ पे ये कैपिटल R इज़ नथिंग बट रेडियस ऑफ द प्लैनेट एंड m इज़ द मास ऑफ दैट प्लैनेट। ठीक है। अगर हम इसको कंडीशन लगाएंगे, ये कहाँ का एक्सप्रेशन है भाई, जब सैटेलाइट सिग्निफिकेंट डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, थोड़ा दूर है, तब ये एक्सप्रेशन। अभी मुझे चाहिए कि ये अगर क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ है तो एक और एक्सप्रेशन बनेगा। एक एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ, व्हेन सैटेलाइट
revolves close to the surface of earth, surface of earth। तो ये जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस ऑफ दिस सैटेलाइट विल बिकम वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर। ठीक है, नाउ लेट सब्स्टिट्यूट दिस स्मॉल आर एज अ कैपिटल आर व्हेन द सैटेलाइट रिवॉल्व्स वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो हमने लिखा t इज इक्वल्स टू 2 पाई कैपिटल आर रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जी आर। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, ये आर बाहर आ जाएगा, ये अंदर में क्या बचेगा, रूट जी बचेगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन इतना अच्छा नहीं लग रहा है, सो व्हाट वी विल कीप दिस एज इट इज़ 2 पाई आर रेस टू 3/2 और ये अंडर रूट में जी आर स्क्वायर ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक है, फाइन, ओके। नाउ यहाँ से एक रिलेशन हमें मिलता है, वी गॉट 2 एक्सप्रेशंस, वन एक्सप्रेशन इज दिस इज वन एक्सप्रेशन टाइम पीरियड का, और एक दूसरा अगर वो काफ़ी क्लोज हो अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, फाइन। तो क्या करें, हम इसको भी सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे एक रिलेशन हमें मिलेगा, इसको एक पहला इक्वेशन 1 नाम दे दे पहले, इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते, इसको भी हम सॉल्व करेंगे आगे, डोंट वरी अबाउट इट। फर्स्ट हैव अ रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड द रेडियस। तो यहाँ से हम देखते हैं ये कुछ टर्म्स दिखाई पड़ रही है मुझे, ये सभी टर्म कैसी है, दीज आर कॉन्स्टेंट। भाई ये देखो 2 पाई तो कांस्टेंट है, जी की वैल्यू वो प्लैनेट की वो कांस्टेंट रहेगी, प्लैनेट की रेडियस कहाँ चेंज होने वाली है, वो तो कांस्टेंट है। आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सैटेलाइट विच कैन वेरी, वी कैन वेरी दैट डिस्टेंस। सो टाइम पीरियड और इसका हमें कुछ रिलेशन मिल रहा है, टाइम पीरियड और इसका हमें कुछ रिलेशन मिल रहा है, वो दोनों बातें हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। एक तो इसका सोल्यूशन, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा व्हेन द सैटेलाइट रिवॉल्व्स वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ द अर्थ, और दूसरा एक रिलेशन हम बिल्ड कर लेंगे बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो पहले हम इसको लेके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, इसको थोड़ा हाईलाइट हम निकाल देते हैं एंड लेट्स हाईलाइट दिस थिंग ओनली। ये सभी चीज़ें कैसी है, दीज आर कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट मिल गया तो प्रोपोर्शनलिटी साइन में लगाने में, अंदर डालने में आसानी जाएगी, यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन के अंदर डाल के। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा आर रेस टू 3/2। अभी दोनों साइड को अगर स्क्वायर करते हैं तो एक अच्छा दिखने वाला रिलेशन इनके बीच में हमें मिल जाएगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्या मिला मुझे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 2 और ये 2 चला जाएगा, बचेगा आर क्यूब। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जाना माना रिलेशन है, क्लास 10 स्टैंडर्ड या 9 स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन टॉपिक के अंदर ये ऐसा बॉक्स करके कहीं यहाँ पे ऐसा लिखा था, लास्ट में ये रिलेशन हमें मिला था, वही हमने किया। दूसरी बात, इसको केप्लर्स का लॉ भी कहते हैं, केप्लर्स का लॉ हम आगे पढ़ेंगे तब भी हमें इसको देखना पड़ेगा फिर से। फाइन, तो एक रिलेशन हमने निकाला, ठीक है, कहाँ यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल के द्वारा उसे देख लेंगे, राइट। ओके, पीछे गए हम अभी ये सेकंड रिलेशन को डील करते हैं, यहाँ पे इसको डील करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे एक साइड बना देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। ठीक है, ऑल राइट, यहाँ पे इसे सॉल्व करने जाते हैं हम। t इज इक्वल टू, सॉल्व होगा, क्यों नहीं होगा सॉल्व, 2 पाई आर रेस टू 3/2 और ये r बाहर आ गया और अंडर रूट में क्या है g, r को ऊपर ले जाएंगे, r की पावर 1 है उसको ऊपर ले जाएंगे, हमें मिलेगा t इज इक्वल टू 2 पाई आर रेस टू 3/2 इंटू आर रेस टू -1 और ये रूट g। हाँ, क्या लिखो इसको, 3/2 -1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर, 1/2
ये हो जाएगा 1/2। मैं जानबूझकर स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि किसी को दिक्कत हो वो समझ सके। r रेस्ट टू 1/2 इज़ नथिंग बट रूट आर। सो वो रूट आर और जी भी रूट में है तो एक छत के अंदर आ गए। हमें टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला मिल गया। व्हेन द सैटेलाइट रिवॉल्व्स वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ द अर्थ द टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी। और काफ़ी दूर होगा तो ये एक्सप्रेशन होगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई r रेस टू 3/2 अपॉन रूट जी। एक बार देख लेते हैं क्या किया हमने, क्या कर रहे थे। हमें निकालना था टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट वॉज रिवॉल्विंग अराउंड दी नियर दी अर्थ सरफेस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। हमें वेलोसिटी पता थी, कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में तो उसकी वेलोसिटी होती है अंडर रूट जी एम अपॉन आर, आर बीइंग द डिस्टेंस फ्रॉम दैट सैटेलाइट टू सेंटर ऑफ द अर्थ। हमें टाइम पीरियड निकालना था, सो वी हैव अ फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बिकॉज द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ कांस्टेंट स्पीड विथ अ कांस्टेंट स्पीड। So distance becomes circumference for the circular case. So 2 pi r upon t is equals to v। t के एक्सप्रेशन में हमने 2 pi r by v लिखा। v को सब्सिट्यूट किया हमने अंडर रूट जी एम अपॉन आर। r को ऊपर लेके गए तो r रेस टू ये 3/2 बन गया। सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 pi r रेस टू 3/2 अपॉन रूट जी एम। इस रूट जी एम को हमने सब्सटीट्यूट किया यूजिंग दिस एक्सप्रेशन जो काफ़ी सालों पहले हमने देखा चैप्टर की शुरुआत में, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। वहाँ से हमने जी एम को लिखा जी आर स्क्वायर। देन टाइम पीरियड को यहाँ पे सॉल्व कर लिया हमने, अंडर रूट जी एम बन गया अंडर रूट जी आर स्क्वायर। हमने कहा होल्ड ऑन फॉर दिस एक्सप्रेशन नंबर 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट केस वेयर द सैटेलाइट रिवॉल्व्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। काफ़ी नज़दीक अगर रिवॉल्व करता है सैटेलाइट तो जो r है वो रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो एक्सप्रेशन में जहाँ पे स्मॉल r था उसको हमने कैपिटल R लिखा, इसको एक्सप्रेशन नंबर 2 नाम दिया। हमने कहा इसको भी हम आगे के पेज में सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो रही है। हमने देखा ये सभी चीज़ें कांस्टेंट हैं, बहुत अच्छी बात। सो t और r के बीच में रिलेशन आ गया। सो t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेस टू 3/2। हमने कहा अच्छी चीज़, ये अच्छा नहीं लग रहा है एक्सप्रेशन, हमने स्क्वायर किया ऑन द बोथ साइड। इट बिकेम टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहाँ पे स्क्वायर करोगे इसका भी स्क्वायर होगा, ये 2 और 2 कट हो जाएगा। So this is a Kepler's law again which tells the square of time period is directly proportional to the cube of the distance between the planet and the satellite। फिर हमने कहा कि इसका क्या, इसको भी सॉल्व किया हमने, इसको एक्सप्रेशन को लिया, रूट जी हो गया, आर स्क्वायर रूट के बाहर आके आर हो गया, आर ऊपर चला गया 3/2 -1 हो गया 1/2 विच इज़ नथिंग बट रूट आर जी। यहाँ पे सभी वैल्यूज़ पता है, हम 2 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, कैपिटल आर पता है, जी पता है। तो ये जाना पहचाना, ये हमने कभी किसी ज़माने में किया था। अगर हम थोड़ी कोशिश करें, सेम एक्सप्रेशन हमने कहीं किया था तो हमें उसका डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो हमें ये भी पता चलेगा हमने इस एक्सप्रेशन को कहाँ किया था, ढूंढने की कोशिश करते हैं। और वो डेप्थ वाले में हाँ, जहाँ पे समवेयर हियर आई गेस, यहाँ कहीं हमने किया था इसे। अरे ये तो जाना पहचाना, देखो वी गॉट द सेम रिलेशन, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट पाई आर जी। ओके, मतलब क्या है थोड़ा देखते हैं, ठीक है, रिलेशन कुछ लगा सकते हैं क्या। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ सो दैट, नहीं ये नहीं था। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ वेट ऑफ अ पर्सन एट इक्वेटर इज 0। अच्छा, ओमेगा अंडर रूट आर बाई जी। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिचुएशन। टाइम पीरियड हमने यहाँ निकाला था, मतलब अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड हमने यहाँ निकाला था, ठीक है, फॉर गिवन कंडीशन। और सैटेलाइट अभी जो कर रहे हैं वो सैटेलाइट है अर्थ के सरफेस के बहुत नज़दीक, उसका भी टाइम पीरियड जो अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड आएगा उतना ही आएगा, राइट। वो एक्सप्रेशन मिला था अंडर रूट 2 पाई इंटू अंडर रूट आर बाई जी। इसको सॉल्व किया था ना हमने आगे, मैंने कहा था उसकी कुछ वैल्यू आती है। व्हेन यू सॉल्व दिस 2 पाई अंडर रूट आर जी, व्हेन यू सॉल्व दिस कितना
टाइम पीरियड मिल रहा था हमें 84.57 मिनट। ठीक है, सो हमें पता चला कि ये एक्सप्रेशन जाना पहचाना है, उसकी तलाश करके हम वापस आ गए आज के लेक्चर में। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे टाइम पीरियड हमें मिलता है लगभग 84.576 मान लेते हैं मिनट। ठीक है, तो मतलब क्या, सैटेलाइट अर्थ के बहुत नज़दीक रिवॉल्व करेगा, तो एक चक्कर कंप्लीट करने में उसको कितना मिनट लगेगा, 84.6 मिनट। और कितने स्पीड से जा रहा है वो, 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, व्हेन इट रिवॉल्व्स वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, मिल गया एक्सप्रेशन, इसे लिख लो अच्छे से, फिर आगे न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ। ओके चलो अभी देखते हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सिचुएशन वही, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है एट अ डिस्टेंस आर, ये प्लैनेट है, मान लो अर्थ है, जिसकी रेडियस आर, मास एम। फाइन, हमें एनर्जी ऑफ सैटेलाइट फाइंड आउट करनी है। क्या क्या एनर्जी इसके पास हो सकती है सैटेलाइट के पास, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसको कंबाइंडली मिला के हम कहेंगे ये इसके पास है ये टोटल एनर्जी। ठीक है, सिंपल है। सो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, हम ऐसा एक्सप्रेशन बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, सैटेलाइट के पास टोटल एनर्जी कितनी है, सो टी डॉट ई इज अ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज द टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। ठीक है, एट दिस डिस्टेंस आर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। बताओ, माइनस में होती है, हिंट है, रिकॉल करो, माइनस जी डेन 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 अपॉन डेन डेन, माइनस जी कैपिटल एम, सैटेलाइट का मास स्मॉल एम, तो स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है वो आर, बना दिया। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। वी पता है ना हमें, वी नो द वी, हाउ मच इज वी, विच इज़ अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन स्मॉल आर। ठीक, अगर काफ़ी नज़दीक होगा प्लैनेट के तो कैपिटल आर बना देंगे, फिलहाल स्मॉल आर ही रखते हैं। तो यहाँ पे वी के एक्सप्रेशन में गले में खिचखिच सर, हाफ एम वी स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, जी कैपिटल एम अपॉन आर। ओह, ये तो पोटेंशियल एनर्जी का भाई ही निकला, देखो। ठीक है, बस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, और यहाँ पे पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है, ऑल राइट। तो इसको मैं थोड़ा अप्रोप्रिएट ढंग में लिखूँ क्या, वही लिख रहा हूँ बस टर्म्स अच्छे से। ये हाफ आ गया, ये जी यहाँ से लिखा, ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक है भैया, इसका स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर हो जाएगा, ये जी एम अपॉन आर, और ये मास एम, ये देखो यहाँ से ये 2, ये 2 यहाँ पे, सब चीज़ें सही सलामत है। सो आई हैव अ पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ निगेटिव, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होती है, नॉट ऑलवेज, बट वो काफ़ी दूर जाएगा तब वो ज़ीरो हो जाएगी और उसके बाद वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या मेरी टोटल एनर्जी पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, लेट्स सी, इन दोनों को ऐड करते हैं अभी। सो वी हैव अ एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, यहाँ लिखता हूँ, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन स्मॉल आर प्लस 1/2 जी एम एम अपॉन स्मॉल आर। कोई बताए इसका आंसर, ऐड करने के बाद ये कितना बनेगा, प्लस माइनस जी एम एम अपॉन आर। प्लस या माइनस, एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। द माइनस। सर माइनस हाफ। सो बच्चे अभी भी क्लिक नहीं कर पा रहे, कुछ बच्चे तो मुझे लगता है नींद में हैं, कुछ बच्चे बस क्लास स्टार्ट करके ब्रश कर रहे होंगे। हो, ये -1 प्लस 1/2। ठीक है, -1 प्लस 1/2 बिकम्स माइनस हाफ। सो टोटल एनर्जी गाँव वालों ये हो जाएगी माइनस जी एम एम अपॉन 2r। सो टोटल एनर्जी निगेटिव होती है, वाह ये पता चला हमें। पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव होती है, ये भी पता चला। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ पॉजिटिव होती है, ये भी पता चला। ठीक है, और 2 चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है,
चीज़ें ही निकालते जा रहे हो सर आप तो। सो व्हाट वी गॉट टिल नाउ, हमें एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मिली दैट इज़ -gmm/2r। वो निकाला हमने बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन से, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पहले ही पढ़ चुके थे, -gmm/r फॉर दिस पार्टिकल एट ए डिस्टेंस r। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² पता था, और v हमने 2 लेक्चर पहले पढ़ा था, उसको यहाँ पे पुट कर दिया तो ये आ गया। तो मेरे पास टोटल एनर्जी इतनी आ गई। अभी हम कंपेयर करते हैं इन तीनों को, तीनों एक जुड़वा जैसे दिख रहे हैं ना, टोटल एनर्जी भी वैसे ही दिख रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी वैसे ही, काइनेटिक एनर्जी भी एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो इनको थोड़ा पिक्चर क्लियर कर लिया जाए। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इनका पिक्चर क्लियर करने। हमें क्या क्या मिला इसकी समरी कर लेते हैं यहाँ पे, समरी। ठीक है, समरी रिगार्डिंग सैटेलाइट। सैटेलाइट, ठीक है, उसके साइड में अगर ये डायग्राम भी आ जाए ना तो उसको अच्छा लगेगा एक्सप्रेशन को। सैटेलाइट, सैटेलाइट, ठीक है। चलो फॉर्मूला निकाल लेते हैं, कितने फॉर्मूला मिले। सबसे पहले हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी मिली, वो थी √g m/r। इसकी कंडीशन हमें मिली ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, इसको बना दो a, अरे सर 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 a, b में बना देंगे वेरी क्लोज टू सरफेस, वेरी क्लोज टू सरफेस, v0 इज इक्वल्स टू √g m/R, और v0 इज इक्वल्स टू √gr। 3 फॉर्मूले मिले। अच्छा, फिर दूसरा हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिला। टाइम पीरियड क्या आया फॉर्मूला बताओ, टाइम पीरियड 2π। इसके भी 2 एक्सप्रेशन हमें मिले ना, इसके भी 2 एक्सप्रेशन मिले। t इज इक्वल्स टू 2πr⁵² डिवाइडेड बाय √gm, और वेरी क्लोज टू सरफेस का एक्सप्रेशन भी हमें मिला, वेरी क्लोज टू सरफेस। एक्सप्रेशन क्या था वो एक्सप्रेशन, 2π√r/g। ठीक है, फिर व्हाट वी गॉट, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से कलर चेंज कर देंगे हम, व्हाट आई डू, इसको छोटा करो सर। जो जो फॉर्मूला मुझे दिखाई दे रहे थे मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, थर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ, थर्ड काइनेटिक एनर्जी विच इज़ हाफ mv², और उसी को हमने क्या लिखा, gm/m, या पहले हम ऐसा लिखते हैं काइनेटिक वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी आ गई ना, सब सही चल रहा है फिर। ठीक है सर, gm/2r। फिर पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r। फिर फिफ्थ टोटल एनर्जी मुझे मिली -gmm/2r। नीचे इनके रिगार्डिंग, इन तीनों के रिगार्डिंग एक रिलेशन लगा लेते हैं, रिलेशन जिसको 0.6 बना देते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में मुझे कुछ रिलेशन मिल रहा है। क्या बोल सकते हैं हम, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसी है। सो टोटल एनर्जी को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, यस और नो। हम यहाँ पे लिखेंगे, लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, इट इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ओके, और मुझे एक ही कोई भी एक रिलेशन लगाऊँ, पोटेंशियल एनर्जी को मद्देनज़र रखते हुए टोटल एनर्जी का रिलेशन लगाए तो हमें मिला 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, अभी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखते हैं।
अगर काइनेटिक एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे, और निगेटिव साइन लगा दूँ, तो मुझे क्या मिल रही है? पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखेंगे तो मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और निगेटिव साइन देता हूँ। सो वी गॉट दिस रिलेशन। ठीक, इनको कंबाइन लिखेंगे तो कैसे दिखेगा ये? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ से फिर ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, और टोटल माइनस एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी? यस, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। बताओ एक रिलेशन टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू Total माइनस energy is एनर्जी। equal to minus kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बन गए रिलेशन, ये पूरा सैटेलाइट का सैटेलाइट हो गया। हाँ हाँ। सर वो हम्म कंबाइन वाले में माइनस साइन। वहाँ पे -2। यहाँ पे माइनस, कहाँ पे? ये वाला माइनस इधर, राइट। दिस इज -2 काइनेटिक एनर्जी। चलो लिख लो इसे। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं एक। इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज -2 मेगा जूल, देन द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज -1 मेगा जूल, -2 मेगा जूल, -8 मेगा जूल, -4 मेगा जूल। पोटेंशियल एनर्जी दी है और हमें पूछी है टोटल एनर्जी, एंड वी नो द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। बस वही लगा दो। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ total energy. So we want total energy, so total energy will become potential energy divided by 2. potential energy यहाँ पे -2 divided by 2 मेगा जूल। so total energy आ गई -1 मेगा जूल। ठीक है, अभी यही क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। मैं तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है वो समझाता हूँ, बहुत सिंपल सा होता है। नेक्स्ट पेज पे हम गए, सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे पेस्ट किया। इंस्टेड ऑफ टोटल एनर्जी मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। और जहाँ जहाँ निगेटिव ऑप्शन में ना, पूरे ऑप्शन में पॉजिटिव कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, और हम नीचे एक हेडिंग लगाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट इज़ मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। ओके, कोई सैटेलाइट था हमारे पास, उसका चित्र हमारे पास है, सैटेलाइट का चित्र, ये है सैटेलाइट का चित्र, ये यहाँ पे, ठीक है। सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ओके। तो उसके पास हमने लिखी टोटल एनर्जी, पहले लिखते हैं। टोटल एनर्जी उसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या एक्सप्रेशन आया था हमारे पास? -Gm/m/2r, ठीक है। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव क्यों होती है? वाई दिस निगेटिव साइन? व्हेन वी राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो, वो आती है -Gm/m/r, और टोटल एनर्जी भी निगेटिव। वाई दिस निगेटिव? दिस निगेटिव इज वाई इट इज निगेटिव? एनीवन? क्यों निगेटिव होती है? बिकॉज इट इज टोटल बाउंडेड एनर्जी बाय, कंप्लीट करो इसे, बिकॉज इट इज बाउंडेड बाय समथिंग, ग्रेविटेशन। इट इज बाउंडेड बाय ग्रेविटेशन। ये छोड़ के जा नहीं सकता ना, अगर इसको कहे कि तू इसको छोड़ के जा, ग्रेविटी को, तो नहीं जा सकता ये। एक तो उसको स्पीड बढ़ानी पड़े, हमने कहा स्पीड नहीं बढ़ानी, स्पीड नहीं बढ़ाने का, तू बिना स्पीड बढ़ाए इसको छोड़ के दिखा, नहीं जा सकता वो। इसके पास दो ऑप्शन है, इसको यहाँ से निकलना है तो इसके पास दो ऑप्शन है, मतलब सिस्टम के पास दो ऑप्शन है, एक पॉसिबल है, एक इम्पॉसिबल। पॉसिबल वाला क्या है? ये अपनी स्पीड बढ़ा दे, इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी कर दे, निकल जाएगा, या अर्थ की ग्रेविटी कम हो जाए, अर्थ की ग्रेविटी ड्रॉप डाउन हो जाए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जी की वैल्यू कमज़ोर हो जाएगी, निकल जाएगा, ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगी तो ये निकल जाएगा। मतलब बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट इज़ बाउंडेड बाय, सो जो बंधी हुई एनर्जी है वो निगेटिव होती है। सो दिस इज बाउंडेड एनर्जी, बाउंडेड एनर्जी ऑफ सिस्टम इन कंजर्वेटिव फील्ड।
कंजर्वेटिव फील्ड है ना यहाँ पे, ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज कंजर्वेटिव फोर्स. So bounded energy of a system in conservative field, gravitational field is a conservative field, is always is negative, always कहना सही नहीं होगा, is negative. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी और टोटल एनर्जी भी समझ गए हम. ठीक है. हमारा इरादा क्या है, ये कोई टोटल एनर्जी इसकी है, कितनी है इसकी टोटल एनर्जी, यहाँ पे हमने निकाला ना 1 - 1 मेगा जूल, लास्ट फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन. कोई सैटेलाइट, ठीक है, यही एक्सप्रेशन से चलते हैं. टोटल एनर्जी इसकी कितनी है, निगेटिव है, -GMM/2R. ठीक है. बाइंडिंग एनर्जी क्या है, टॉपिक तो बाइंडिंग एनर्जी समझाया मैंने. टोटल एनर्जी, व्हाट इज़ बाइंडिंग एनर्जी, इसको यहाँ से निकालना है, इसके इन्फ्लुएंस से निकालना है. हमने वेलोसिटी की बात की थी, निकलने के लिए जो वेलोसिटी लगती है उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी. इसके इन्फ्लुएंस से निकलने में जो एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, उसको हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है. ये सिस्टम की जो इकट्ठा हुई एनर्जी है ये टोटल एनर्जी है. अगर उसके एग्जैक्टली टोटल एनर्जी है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, अंदर की तरफ वो फोर्स खींच रहा है. अगर सेम अमाउंट की एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में लगाई जाए तो वो निकल जाएगा, वो क्या होगा, निकल जाएगा. तो सिमिलर हम यहाँ पे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी इज निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. यही एक्सप्रेशन में यहाँ लिखता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी इज निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. उसको उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, टोटल एनर्जी को बस प्लस लगा दो, टोटल एनर्जी को क्या लगा दो, बस प्लस साइन लगा दो मैथमेटिकली. ठीक है. सो हम यहाँ लिख सकते हैं, अभी मैं इसको रीअरेंज करूँगा यहाँ पे. ठीक है. सो एक एक्सप्रेशन इसका मिलेगा हमें, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, या बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू प्लस GMM/2R. सो टोटल एनर्जी का जो आंसर होगा उसी को बस पॉजिटिव बना दो, बन जाएगी तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है. गॉट दिस वन. अच्छा. तो उतनी एनर्जी देके ये बाहर आ जाएगा, इट विल बी फ्री. बाइंडिंग एनर्जी ऐसा लगता है बंधी हुई एनर्जी, एक्चुअली वो खोलने वाली एनर्जी है. टोटल एनर्जी बंधी हुई एनर्जी है. ठीक है. टोटल एनर्जी के कारण तो ये बंधा हुआ है, उसको इस माया जाल से मुक्त करना है तो तुम्हें कुछ जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है. ये इसे लिख लो एक्सप्रेशन को. और इसका आंसर क्या होगा फिर, इफ अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज -2 मेगाजूल, then the binding energy of the satellite is, we know the expression. लास्ट क्वेश्चन में हमने टोटल एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी आ गई हमारी निगेटिव -1 मेगाजूल, और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. सो माइनस ऑफ -1, दिस इज बिकम्स +1 मेगाजूल. क्या हो जाएगा ये, +1 मेगाजूल. ठीक है. सो फॉर दिस क्वेश्चन binding energy is equals to negative of total energy. So binding energy is equals to minus of -1. So binding energy is equals to +1 megajoule. ठीक है. इसको सपोर्टिव एक क्वेश्चन है, वो जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा रिगार्डिंग दिस थिंग्स. पहले इतना लिख लो फिर आगे. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इफ अ हाइट ऑफ अ सैटेलाइट from the surface of the earth is increased, अच्छा, then its potential energy will increase, kinetic energy will decrease, total energy will increase, या all of this. एक एक चेक करते हैं क्या हो रहा है यहाँ. पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -GMM/R. ठीक है. जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, अर्थ, ठीक है, ये सैटेलाइट है, बाद में सैटेलाइट दूर 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 जाते रहा. ठीक है. मतलब आर इंक्रीज़ हो रहा है, आर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है.
ये आर इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। नहीं, इंक्रीज होगी। यहाँ पे क्या है? माइनस साइन है। मुझे बताओ, -2 बड़ा या -1 बड़ा? -1। मतलब ये निगेटिव में नंबर छोटा हो रहा है ना। अगर आर बड़ा तो ये नंबर छोटा हो रहा है, निगेटिव में छोटा मतलब बड़ा नंबर होगा वो, है कि नहीं? इसलिए पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी? एज यू गो ऑन इंक्रीज द डिस्टेंस इट विल इंक्रीज। सो यहाँ पे एक लिखते हैं हम, एज हाइट, या किसके टर्म में पूछा? हाँ, एज हाइट इंक्रीज्ड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि बिकम लेस निगेटिव, इट बिकम लेस निगेटिव। छोटा होगा नंबर मतलब छोटा, निगेटिव में नंबर बड़ा होता है, ठीक है। फिर बताते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है? पॉजिटिव में होता है वो Gmm/2r, Gmm/2r। सो एज आर इंक्रीज, इसको लिखेंगे एज आर इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज्ड। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? एज आर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बोलो, इंक्रीज होगी या डिक्रीज? डिक्रीज होगी सर। इट विल डिक्रीज। आर बढ़ेगा, ये नंबर छोटा हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर छोटा छोटा ही होता है, तो इट डिक्रीज। ओके, ये लिख लिया। फिर तीसरा हमें देखना है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज ऑल्सो निगेटिव, Gmm/r। तो बताओ, आर इंक्रीज होगा तो टोटल एनर्जी क्या होगी? निगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है, टोटल एनर्जी विल इंक्रीज। चारों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है। वो बताने वाला ऑप्शन डी है, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसलिए तो हमने कहा था ना कि ये पार्टिकल जब पूरा एस्केप कर जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? वो इन्फिनिटी पे जीरो। जीरो इज अ बिग नंबर, राइट? कंपेयर टू निगेटिव नंबर, जीरो नंबर इज अ बिग नंबर। So as you go on increasing the height, potential energy will increase, kinetic energy will drop down, and total energy also increases. ठीक है। So एक पॉइंट ऐसा आएगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी, टोटल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के ज़ीरो हुई है, टोटल एनर्जी बढ़ के ज़ीरो हुई है, और काइनेटिक एनर्जी जो पॉजिटिव थी वो एक्चुअल में डिक्रीज होकर ज़ीरो हुई है, मतलब छोटी हुई है। ठीक है, इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन theoretical concept. So in the question given as a satellite of earth is revolving in a circular orbit, ये अर्थ है और ये अर्थ का सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट का रिवोल्यूशन चल रहा है। ये सैटेलाइट है, उसका ये रिवोल्यूशन चल रहा है विथ वेलोसिटी v इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, जैसा कि देख सकते हैं। इफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली डिसअपियर, जी की वैल्यू ज़ीरो हो गई, जी की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो इसको कोई खींचने वाला नहीं है, इसको खींचने वाला नहीं। चार ऑप्शंस दिए हैं। इस सैटेलाइट का क्या होगा? तेरा क्या होगा? सैटेलाइट कंटिन्यू टू मूव विथ वेलोसिटी v अलोंग द ओरिजिनल ऑर्बिट, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये क्या घूमते रहेगा? ये जी की वैल्यू कुछ भी रहे, मैं तो घूमूंगा, क्या ऐसा करेगा ये? क्या मूव विथ वेलोसिटी v टेंजेंट टू द ओरिजिनल पाथ, या कल्टी मार लेगा यहाँ से, ग्रेविटी हो गई ज़ीरो, जू, क्या है वो स्ट्रेट निकल जाएगा? तीसरा ऑप्शन कहते हैं फॉल डाउन विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और जुप नीचे गिर जाएगा। ऑप्शन डी दिया अल्टीमेटली कम्स टू रेस्ट समवेयर ऑन द ओरिजिनल ऑर्बिट, ऐसे चलते चलते जी की वैल्यू कम हो गई, रेस्ट पे आ गया, यही रुकेगा, चाय पानी पी के यही रुक जाएगा। कौन सा सही होगा ऑप्शन? कौन सा सही होगा? वो हमने देखा था ना एक बचपन में, यहाँ पे स्टोन, यहाँ से इसको घुमाते हैं हम, कट 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 गोल घूमता है, कई चीज़ से इसको काट देते हैं, तो इसका आंसर क्या बोलते थे तुम लोग कि स्टोन कैसे चला जाएगा? ऐसे चला जाएगा। अगर स्टोन यहाँ पे है और काट दिया तो स्टोन इधर चला जाएगा। सो इट विल मूव टेंजेंट टू दिस
ओरिजिनल पाथ। ऐसे घूमते घूमते ऐसा मान लो कि जू, ग्रेविटी ज़ीरो हो गई, ये कंटिन्यू टू मूव इन दिस डायरेक्शन। अगर यहाँ पे चल रहा है ग्रेविटी ज़ीरो हो गई तो इट विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। एक्चुअली इसको जाना स्ट्रेट ही था, ग्रेविटी के कारण ये गोल घूम रहा था। ग्रेविटी ने उसने कहा कि आज की ग्रेविटी खत्म हो गई, कल आना, तो बोला ठीक है स्ट्रेट चला जाएगा। सो इट विल मूव विथ अ वेलोसिटी v, वेलोसिटी उसकी v ही रहेगी। एज अ ग्रेविटी बिकम जीरो इट विल मूव टेंजेंट टू द पाथ, जिस पाथ पे है उसको टेंजेंट ड्रॉ करना, वहाँ से वो स्ट्रेट चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट, मूव विथ वेलोसिटी v टेंजेंट टू द ओरिजिनल पाथ। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं और